हेलो फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं हम यूनिट सेकंड इलिप्स की एक्सरसाइज बी का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ एन इलिप्स एंड अ लाइन। दीर्घवृत्त एवं सरल रेखा का प्रतिच्छेदन। दीर्घवृत्त को सरल रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, पी x1 y1 और q x2 y2। हम जानते हैं यहाँ से दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड सरल रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m क्या है, ढाल, और c इंटरसेप्शन, यानी कि जो सरल x और y x को कहाँ पर इंटरसेप्ट करती है तो वह वैल्यू हमारे पास आएगी c की। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सिर्फ y x को यह रेखा कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी तो वो वाली वैल्यू की हम बात करते हैं। अब दीर्घवृत्त पर सरल रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो यह दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो y की वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तब समीकरण 1 व 2 से नाउ यहाँ से y की वैल्यू मैंने इसमें रखा तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की जगह पर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस वाले इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को। ना इसको ओपन किया ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओपन किया इसको एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx सी इंटू इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को एक सेपरेट कर लिया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स के कोफिशिएंट क्या था, 2mc ए स्क्वायर इंटू एक्स, एंड नाउ रेस्ट हमारे पास कांस्टेंट क्या रहा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर लिया। अभी क्या नज़र आ रही है हमारे पास, एक क्वाड्रिक इक्वेशन नज़र आ रही है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म की है, जो कि क्या है एक्स में द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण से एक्स के दो मान आएंगे जिन्हें हम x1 और x2 नाम दे देंगे। उनकी एक हल होगा x1, एक हल होगा x2। ना x1 x2 की वैल्यू हम जब यहाँ पर रखेंगे, x1 रखने पर y1 निकल के आ जाएगा, x2 रखने पर y2 निकल के आ जाएगा, यानी किसी प्रतिच्छेदन बिंदु हम फाइंड कर लेंगे। ना तो अब हमने देखा है कि जब दीर्घवृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन करते हैं, यानी कि दीर्घवृत्त को सरल रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। नाउ देन एंड दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो हमें यहाँ से एक द्विघात समीकरण निकल के आती है जिससे हम प्रतिच्छेदन बिंदु फाइंड कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, जब सरल रेखा इसको प्रतिच्छेद ना करके स्पर्श करे, जब स्पर्श करेगी तो तब क्या होगा हमारे पास कि एक्स द्विघात समीकरण को हल करने पर इसके दोनों मूल क्या आएंगे, समान आएंगे। यानी कि जब ये इसको सरल करेगी तो द्विघात समीकरण को हल करने पर क्या आएंगे, दोनों मूल समान आएंगे, यानी कि x1 इक्वल टू x2 और वैल्यू रखने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 इक्वल टू y2। तो इसको स्पर्श करने की शर्त क्या रही होगी, जब सरल रेखा इसको स्पर्श करती है नाउ फर्स्ट तो क्या है, दोनों मूल समान आएंगे, इसका मतलब d इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट की मैंने तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac यहाँ से निकल के आया, वैल्यू रख दी बी स्क्वायर की, ये रहा b एंड ac ये रहा, वैल्यू पुट की। इसको जब सोल्व किया, सॉल्यूशन नॉर्मल ये है, b की वैल्यू ये हमने यहाँ पर पुट किया, a और c यानी कि इन दोनों को सोल्व किया, इस दोनों को आपस में मल्टीपल करते हैं तो नाउ इधर ये वाली निकल के आई, ये कैंसिल आउट, सारी स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, आप अच्छे से समझ लो इसको। 0 यानी कि यहाँ से ये वाली कंडीशन, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो क्या है स्पर्श करने की शर्त है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो बिंदु रूप इसका देखते हैं, जब सरल रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी तो किसी बिंदु से पास होकर निकलेगी जो दीर्घवृत्त पर होगा। वह बिंदु हमने लिया क्या है, Px1 y1। नाउ बिंदु रूप, तो हम पहले क्या करेंगे, सरल रेखा का ढाल निकाल लेंगे। इस सरल रेखा का जब ढाल पता चल जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन हम जानते हैं सरल रेखा की, y माइनस y1 इक्वल टू ढाल इंटू x माइनस x1। तो उससे हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे। पहले हम देखते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 दिया।
अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज हो जाएंगे। एस स्क्वायर को 2x dx अपॉन dx एंड अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 का हो जाएगा 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, क्या मेरे पास माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस बिंदु P पर हमें इसका डाल देखना है, बिंदु P पर इस वाली इक्वेशन का डाल देखना है। तो क्या लिया, बिंदु P पर डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू x1 y1। इस रेखा का जो डाल होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से। तो m इक्वल टू टेन थीटा या डी वाई बाई डी एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब दीर्घवृत्त के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण देखते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की, ये वाली वैल्यू निकल के आई। नाउ यहाँ से y1 का मल्टीपल इधर किया, सिर्फ किससे किया, y1 का, एंड इधर x1 का अंदर मल्टीपल कर लिया मैंने। तो y1 माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 माइनस x1 स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर लेके आया और ए स्क्वायर को इधर अंदर मल्टीपल किया, क्या वैल्यू आएगी, जिस चीज बी स्क्वायर का मल्टीपल हुआ माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म को सेपरेट किया मैंने, तो देखते हैं क्या मिला मुझे, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो क्या है दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 के, तो x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो गया हमारे पास, दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण, जो क्या है दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण। इसको हम t इक्वल टू 0 भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि ये तो हमारे पास आया स्पर्श रेखा का समीकरण दीर्घवृत्त पर। तो नाउ अगेन अगर जो रेखा है वह इसके लंबवत हो, स्पर्श रेखा के लंबवत कोई अगर रेखा है, जैसे कि ये वाली इक्वेशंस रही, तो उसका समीकरण क्या रहा होगा, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन किसी स्पर्श रेखा का समीकरण है। इसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या रहा होगा, तो लंबवत रेखा का समीकरण की हम जानते हैं डाल, अगर हमारे पास दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनके डाल यानी कि m एंड इंटू एम डैश इक्वल टू क्या होता है -1। तो अगर एम डैश की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा -1 अपॉन एम, यानी कि अगर इसका डाल क्या है, इस वाली रेखा का एम है तो इसके लंबवत रेखा क्या है एम डैश रहा होगा, तो यहाँ से क्या आएगा एम डैश इक्वल टू -1 अपॉन एम। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो उसका डाल क्या आ जाएगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका डाल क्या आ जाएगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से हम इसके लंबवत रेखा का भी डाल फाइंड कर सकते हैं। एज इट इज़ हमारे पास नॉलेज के लिए कि परवलय का समीकरण क्या रहा होगा और इसे वृत्त के समीकरण ढाल रूप में क्या रहा होगा, तो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु x1 y1 पर इक्वेशन स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू 2ax प्लस x1। ऐसे वृत्त की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या रहा होगा, तो एज इट इज टी इक्वल टू 0 जो हमने दीर्घवृत्त का निकाला था, एज इट इज यहाँ पर हम वृत्त का भी फाइंड कर लेंगे, टी इक्वल टू 0 x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर वृत्त के समीकरण में त्रिज्या होती है ओनली रेडियस ए, और वहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स आ जाती है दीर्घवृत्त में। आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि ढाल रूप में क्वेश्चन क्या रही होगी, ढाल रूप में सरल रेखा का समीकरण क्या रहा होगा। पहले हम देखते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण हमारे पास स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। और रेखा हमारे पास है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्पर्श करने की जो शर्त हमने देखी थी क्या थी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से निकाल लेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आई, जो हमारे पास सी की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ओनली ढाल रूप में, यानी कि जब हमारे पास सी की जरूरत नहीं, इंटरसेप्शन रहेगा ही नहीं, ढाल रूप की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सी इंटरसेप्शन ही रिमूव हो जाएगा। जब हम स्पर्श करने की शर्त से सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आया है ढाल रूप में आया है किसी भी स्पर्श रेखा का, सरल रेखा का जो इक्वेशन है वह जो दीर्घवृत्त को स्पर्श करती हुई रेखा का जो हमारे पास समीकरण आया है वो आया है ढाल रूप में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, स्पर्श बिंदु कौन सा है हमारे पास, यानी कि ये वाला
ये जो स्पष्ट कर रहा है इसके x1 y1, तो ये x1 y1 की ही वैल्यू है जो हमने ये निकाल के यहाँ पर पुट की हुई है। तो ये हमें सीधे याद रखनी है। तो माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह कुछ नहीं है, ये हमारे पास x1 y1 की ही वैल्यू है जो हमने यहाँ से फाइंड की है। तो आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन इसको अंतःखंड की लंबाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अंतःखंड की लंबाई क्या रही होगी। तो ये हमारे पास दीर्घवृत्त, इसको कोई लाइन प्रतिच्छेद करती है, तो इसके जो अंतःखंड है यानी कि जहाँ पर यह दीर्घवृत्त को इंटरसेप्ट करेगी उन दोनों के बीच की जो लंबाई है, माना कि ये डी डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बिंदु पी वाई क्यू सरल रेखा है, तो सरल रेखा का समीकरण हम जानते हैं क्या रहा होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर हमारे पास इन दोनों बिंदुओं पर अगर हम समीकरण देखते हैं सरल रेखा का, तो क्या रहा होगा, y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस सी एंड y2 इक्वल टू एम एक्स टू प्लस सी। सब इसमें से इसको माइनस किया मैंने, तो y2 माइनस y1 और एम एक्स टू प्लस सी में से माइनस किया एम एक्स वन प्लस सी से कैंसिल आउट हुआ, एम कॉमन लिया तो x2 माइनस x1। इस वाली इक्वेशन में y2 माइनस y1 की जगह पर हम x2 माइनस x1 पुट कर देते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पी क्यू इक्वल टू, अब जब हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर, x2 माइनस x1 बाहर आया तो ये वाली वैल्यू निकल के आई है। अब x2 माइनस x1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। इसको ओपन करेंगे दोनों तरफ तो यही वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और इक्वल आ जाएगी। नाउ यहाँ पर x2 माइनस x1 की वैल्यू पुट की हमने, तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 एंड रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब दीर्घवृत्त एवं सरल रेखा के प्रतिच्छेदन से हमारे पास एक द्विघात की इक्वेशंस निकल के आई थी। द्विघात की इक्वेशन से हम यहाँ पर मूल फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास वो इक्वेशंस थी। यहाँ से हम इसके दो मूल निकालते हैं, यानी कि दो मूल उसकी माना कि x1 x2 होंगे। तो जब हमारे पास सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूल का योगफल यानी कि मूल का गुणनफल, तो मूल का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर, ये बी है, ये हमारे पास ए है एक्चुअली, यानी कि बी की मान, ये का मान एज इट इज। जैसे ही जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो सी अपॉन ए, यानी कि सी है और ये ए है, तो वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। नाउ यहाँ पर x2 प्लस x1 हमारे पास निकल के आएगा, x1 x2 निकल के आया, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट की एंड एज इट इज़ ये वाली इक्वेशन हमारे पास चल रही हैं। इसको हम सोल्व करते हैं, इसको ओपन किया तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आएगा, तो इसका होल स्क्वायर वाले टर्म को मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो ये वाली टर्म इससे मल्टीपल हो जाएगी, दोनों टर्म्स का मल्टीपल किया एंड इसको ओपन किया, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जब इसको ओपन किया ये बाहर निकल के आ गई मेरे पास टर्म्स, इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लिया हमने, क्योंकि 4a स्क्वायर एंड 4 a की पावर 4, तो यहाँ से 2a बाहर निकल के आ जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ पर आई। सोल्व किया, कैंसिल आउट किया, लास्ट जो हमारे पास टर्म आएगी तो इसकी जो अंतःखंड की लंबाई है वो क्या है, पी क्यू इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर। थैंक यू।